जी एमएफ कलीम साहब, आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या है, बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वॉइस और साथ में जो है कर्नाटका राज्य हिंदुಳಿದ वर्ग वेदिके से हमारे शिवराम साहब हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वॉइस से जो है हमारे पाशा भी हैं, डॉक्टर शौकत साहब, हमारे यूसुफ साहब हैं, याकूब साहब हैं, मोहित साहब हैं, फयाज़ भाई और बहुत सारे आने वाले थे आज, क्योंकि ये बड़ी टीम जो है अब आने वाला इलेक्शन जुम्मा को बरहज़ जुम्मा कर्नाटक और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इस ताल्लुक से जो है आपको बुलाया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि सिर्फ इंडिया का इलेक्शन के लिए सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इसकी तवज्जो दी जाती है और डेमोक्रेसी जो इतनी बड़ी हमारे इंडिया का है तो इसकी सोच और फिक्र जो है पूरी दुनिया में चल रही है। बिलखुसूस इंडिया का इलेक्शन 2024 जुम्मा और बहुत सारे फेसेस में जो अलग अलग स्टेट में चलने वाला है। जैसे आप सबको मालूम है कि इस इलेक्शन का एक इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है जो इसलिए पहली बार कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले 10 साल से जो है एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी जो है इख्तिदार में आकर जो 10 सालों में हिंदुस्तान को लूटा गया है और फस्ताई ताकत बनकर जो है मुसलमानों पर हो, दलितों पर हो, ईसाई पर हो, आदिवासियों पर हो, जो जुल्म ढाया गया है, ये हर तबके का लोग जो है आज इनसे परेशान है। तो इस मौके पर सारे हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है एक इलेक्शन का इतना एक जोर पड़ा हुआ है और बीजेपी को हराने और बीजेपी को डिफीट देने के लिए सब लोग जो है कमर बसे हुए हैं। बिलखुसूस अभी जो कर्नाटका इलेक्शन और मैसूर का इलेक्शन बरोज़ जुम्मा को होने वाला है। जैसे आपको मालूम है एम लक्ष्मण साहब जो हैं कि एमपी कैंडिडेट हैं और उनके अपोजिट जो है युवीर जो हैं कि महाराजा भी माने जाते हैं और बीजेपी से उन्होंने मुनखिब हैं। इसी तरह आज मैसूर के लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि ये पिछले बार जो है बहुत सारा इलेक्शंस में जो है सिर्फ 60 या 60% या 65% हुआ है। इस मरतबा ऐसा ना हो, क्योंकि ये बेदारी ये मुहिम जो है पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है कि जितना हम लोग जो है इलेक्शंस का जो है वोटिंग जब परसेंटेज जब बढ़ता है तो ये ज़रूर ये शिकस्त खाएंगे। अब लोगों को मालूम होगा कि आने वाले इलेक्शन के बाद जो दावा कर रही है बीजेपी, इससे जो है सारे हिंदुस्तान की सेकुलर फैब्रिक, सेकुलर फोर्सेस जो है परेशान है कि जैसे कि ये 10 साल में जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बस फस्ताई ताकत जो है मुसलमानों पर और दलितों पर बहुत सारा जो है जुल्म ढाया गया है। और ये वादा भी कर रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शन के बाद जो हम लोग 400 से ज़्यादा इक़्तिदार में आएंगे। ये तो सब ट्रेलर है, अब तो जो है स्टोरी अब स्टार्ट होएगा। लेकिन डरना ये बात तो अलग है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब धब्बा पड़ रहा है तो ये सब शहरियान की जिम्मेदारी होती है कि ये 10 साल तो हम लोग सो के गुजार दिए। हम लोगों की जो गफलत से जो है ये लोग 10 साल जो है हुकूमत चलाया गया है। अब इसलिए अदबन गुजारिश की जाती है सारे शहरान मैसूर को और जितने भी यहाँ पे जो ये टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये आने वाला बरोज़ जुम्मा को जो है इलेक्शन बहुत माना रखता है। परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप इतनी गफलत की नींद ना सोए। जिससे पहले बार होता था कि मेरे एक से वोट क्या होगा, हम लोगों के घर से वोट से क्या होगा, 100-200 नहीं पड़े तो क्या होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक अवेयरनेस के लिए आज सब लोग जो है सेकुलर फोर्सेस, रोहिंग्या वाले लोग, दलित हो, आदिवासी से है, सब लोग कमर बासे हुए हैं, सब लोग फील्ड में हैं। आज हमारी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉइस की भी जो है आज चामराजनगर में है, कोल्लेगाल में है, श्रीरंगपट्टन में है, चामराजनगर में है, तो सारे जगह जो है फैले हुए हैं। मैं भी जो है अभी हाल ही में जो है उड़पी में एक उलमा करम का जोड़ था, वहाँ पे भी बुलाया गया था और वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम्स का भी एक सेकुलर जॉइंट थी, वहाँ पे भी गया था। अभी तुमकुर में भी हाल ही में जाकर आया। तो ये सारे शहर में, सारे स्टेट में जो है रियासत में इसकी फिक्र चल रही है। तो चलिए आज इस फिक्र को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। तो मुख्तसर से बात करते हुए मैं हमारे शिवराम सर जो अहिंडा और कर्नाटका के जो प्रेसिडेंट हैं जागृति वेदिक के, इनको मैं बात करने का मौका देता हूँ। उसके बाद जो हजरात हैं ये तफसील से थोड़ी बात हुई है। ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, BJP ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಅಪಾಯ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. BJPಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, BJP ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಭಾಳ ಅರಿವಿನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು BJP ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ, ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ 2029ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ BJP ವಿರುದ್ಧ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ, RSS ವಿರುದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಹಿಂದೂಗಳ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಖಂಡನಾರ್ಹವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಕ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋದಿಯವರು. ಇದೇನಾ ಸಬ್ಕ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ? ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ತೇಜವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೋದಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೋದರತ್ವದಿಂದ, ಸಹಬಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 2024 ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಏನು ಬಂದಿದೆ, BJP ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಧರ್ಮಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿರೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು, ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಲಾಸ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡು ಅಂತೇಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಲಭೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟು, ಈ ಥರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ BJPಗೆ, RSSಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 136 ಜನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ BJPಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ RSS BJP ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ BJP ವಿರುದ್ಧ, RSS ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. आज कौम और देश, सारी इंसानियत परेशान है वोट की वजह से. 10 साल हिंदुस्तान में जुल्म हुआ और जुल्म के जिम्मेदार हमें सब भाई. उसकी वजह क्या हो, तो हमें वोट नहीं डाले को. अगर हमें इस वक्त नहीं करे तो हमारे बच्चे रोड़ा पोके हो जाती, मस्जिदा में नमाज को जाना मुश्किल होता है, घर में खाना खाना मुश्किल होता है, ड्यूटी को जाना, मुसलमान को ड्यूटी नहीं मिलेंगी, कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिलेगा. अगर इस वक्त नहीं समझे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना रहेगी दास्तान तक तुम्हारी दास्तानों में. अगर वोट के रोज सो जाएंगे तो उस वक्त हमारा दिन, हमारे 5 साल बर्बाद हो गए और आइंदा वोट के काबिल नहीं रहेंगे. एक मुसलमान हज को जाना तो परेशान रहेगा, बस में बैठना तो परेशान रहेगा, सफर करना तो परेशान रहेगा. इस वास्ते क्यों नहीं मुसलमान है, आपका वोट आप जाय ना करें. सुबह सुबह ही उठे और एक तरफ होकर, एक तरफ BJP को हराने के वास्ते, जालिमा को हराने के वास्ते, इंसानियत को जिंदा रखना और संविधान को बचाने के वास्ते हमें सुबह ही उठना. फजर के बाद पहला वोट हमारा पड़ जाए. हमारे घर के जितने लोग वोट के काबिल, सारे के सारे वोट की जगह चले जाए. और आप सबसे दरखास्त है कि वोट के लिए तैयार हो जाए, मुसलमानों को बचाए, हिंदुस्तान को बचाए, जुल्म को बचाए, जुल्म करने वालों से इस इंसानियत को बचाए. और ये बचाने की फिक्र करना है तो हमारे वोट का सही इख्तियार करना, सुबह ही उठना, वोट डालना. कौन सी पार्टी को डालना? ये कीचक पार्टी को डालना जो BJP को हराने वाली है, ये चड्डियां को हराने वाली पार्टी को डालना. तकलीफ देने वाली पार्टी से बचने का रहा तो उस रोज सुबह ही उठना. अगर उस रोज सुबह ही नहीं उठे, तुम्हारे बच्चे रोड के हो जाएंगे, तुम्हारा एजुकेशन चले जाएगा, लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट में काम भी नहीं रहेंगे, और सेकेंड इसके शहरी हो जाएंगे.
फिर वोट कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला तुमना हमना सभी वोट डालकर हिंदुस्तान को बचाने के वास्ते, संविधान को बचाने के वास्ते हम सब एक होकर सारी इंसानियत को अल्लाह जिता दे, इसके वास्ते दुआ करूंगा और हम सब वोट डालने की कोशिश करें। जो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है जमने का मकसद यहाँ पर आपके सामने खुलकर बात आई है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, गुज़िश्ता बार इलेक्शन के वक्त पर जो वोटिंग का मामला आता है, जो हमारी नापरवाही की वजह से हमारे वोट कम होते थे, इस बार ऐसा नहीं है। हमारा फीचर का मामला है। आज हमें हमारे अपनों को साथ लेकर जाकर वोट कराएंगे तो हमारा भरपूर फ़ायदा होगा, वरना नहीं तो पूरा हमारा जो है इस बार जो है हमें कोई हमारे सिवा अल्लाह के कोई बचाने वाला नहीं है। इसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने मोहल्लों में अपने साथियों के साथ आप लोग लेकर जाएं, उनको साथ दें और वोट डालने की कोशिश करें। और साथ साथ में मस्जिद वार जमात के अंदर बहुत सारे दावत के साथियों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिए हैं। घर घर जाके लिस्ट दे रहे हैं, उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना हक समझकर आप लोग भी जो है इसके अंदर भरपूर साथ दें और इसे कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़वातीन, माँ और बहनों, ये जो वोट हम डालने जाते हैं तब इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हम बटन को 6 सेकेंड तक पकड़ के रखें और जब बीप साउंड आता है फिर उसके बाद जब आपको दिखता है कि आपका वोट पड़ा है और वो बीप साउंड के बाद हाथ का निशान आपको दिखेगा, उसके बाद आपका उंगली हिटाइए। सिर्फ बटन दबा के छोड़ देने से ये आपका वोट चला जाएगा। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और जो लोगों को गाड़ी की सहूलत नहीं है, अपने पास गाड़ियां हैं, तो उन माँ बहनों को लेकर जाएं और उनको पूरा ताउन करें और उनका हर चीज़ का ख्याल रखें। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसमें भरपूर कामयाबी अता